कहानियाँ बड़ी अहम होती हैं। हमने पिछले दिनों कई दफ़ा इस पे गुफ्तगू की कि एक ज़माने में बैक इन द 1970s इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को इस खित्ते की और दुनिया की चौथी बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री होने का एजाज़ हासिल था। दैन व्हाट हैपेंड अलोंग द वे, ख़ास तौर पे जब हम 1980 की दिहाई को देखते हैं, थिंग्स रैपिडली स्टार्टेड टू चेंज और उसके बाद कई कंसिस्टेंट एफर्ट्स की गई पाकिस्तान में फ़िल्म को, सिनेमा को और इस हुनर को कि हम अपनी कहानियाँ एक ख़ास अंदाज में बता सकें, दुनिया को रिझा सकें और हमारा एक अपना नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए कई कोशिशें की गई। पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। जो लोग इस तरफ आना भी चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन मे बी टेक्नोलॉजी इज़ एन इक्वलाइज़र। अब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपके पास मौके मौजूद हैं और यही वजह है कि कमिटेड डेडिकेटेड फिल्म मेकर्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैव आल्सो सेट अप द कराची फिल्म स्कूल, जो अभी तक 2 बैचेस को उससे ग्रेजुएट कर चुके हैं। इसमें डिप्लोमा कराया जाता है, जो बेसिक साइंस है फिल्म को लिखने की, उसको एग्जीक्यूट करने की, उसके ऊपर काम किया जाता है। एंड इट इज़ क्रिएटिंग क्वाइट अ स्टर। बहुत पॉपुलर हो रहा है ये प्रोग्राम अपकमिंग फिल्म मेकर्स के लिए, कहानी नवीसों के लिए और वो तमाम लोग जो फिल्म के मीडियम को समझना और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो कौन लोग हैं जो कराची फिल्म स्कूल के पीछे हैं? हाउ डू यू गेट इन टच विद देम? हाउ डू यू एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इंस्टीट्यूशन? अगर आप एक रुग़बत रखते हैं कहानियों के हवाले से, फिल्म मेकिंग के हवाले से, लेट्स फाइंड आउट अबाउट इट। अच्छा जी, हम आपसे आज मुलाकात करवाते हैं द प्रोजेक्ट एट द कराची फिल्म स्कूल मंसूर करीम शेख से, who's had a wonderful experience as an advertiser. Pakistan में the closest it gets to directing and producing films is when you've done high budgeted big productions when it comes to TVCs, because वहीं पे आपको शौक पूरा करने का मौका मिलता है। लेकिन उसकी जो learnings and insights हैं वो आप पाकिस्तान के ज़बरदस्त लैंडस्केप पे अप्लाई कर सकते हैं। So thank you मंसूर for making time for us. इसके अलावा बीनिश उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं, who's also one of the program directors. Thank you बीनिश for being here. कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल सही। मुझे बताएं कितनी जद्दोजहद थी, एक मुगालता मौजूद है जिसमें मैंने 1980 की दिहाई का जिक्र किया, 80-90 पीपल वांटेड टू मेक म्यूज़िक, पीपल वांटेड टू मेक फिल्म्स, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरली एक पुश बैक भी आता था। बहुत सारे लोगों को इस कंफ्यूजन में मुब्तला कर दिया जाता था कि ये काम करना सही नहीं है। आज वेयर डू वी स्टैंड, वेयर वी सी दिस न्यू जनरेशन टेकिंग अप मीडिया, वांटिंग टू बी कंटेंट क्रिएटर्स, तो एक थर्स्ट, एक रिक्वायरमेंट तो मौजूद है। बहुत मौजूद है। एंड थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग अस ऑन द शो। बहुत मौजूद है। जो आपने कहा कि 70s 80s में था, अब दोबारा से ये लास्ट 2 ईयर से आप देखें कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इट्स बिकमिंग वेरी एक्टिव बाय द एंट्री ऑफ दिस टिकटॉक एंड द स्टोरीज एंड रील्स। एवरी यंग जनरेशन, एवरी यंग person is now looking into creating their own content. बट हमारे पास कोई जगह नहीं थी उनको ट्रेन करने की। जितनी भी इस वक्त प्रोडक्शन हाउसेस हैं या मीडिया हाउसेस हैं या एड फिल्म हैं, देर ऑल सेल्फ टॉट। पाकिस्तान इज़ वेरी टैलेंटेड दैट वे। वी लर्न क्विकली फ्रॉम अदर्स एंड व्हेन वी वर स्टार्टिंग, अनफॉर्चुनेटली आवर चेयरमैन एंड आवर co-founder Asadul Haq is not here today. When he started to think 10 years ago, he had a vision in his mind. And when he met me 4 years ago, then we did a lot of research. And to let you know that Pakistan is the 4th largest in terms of creative economy in the world. So पाकिस्तान का बहुत टैलेंट है। लेकिन when it comes to film making बीनिश, अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान का स्टोरी टेलिंग जो स्टाइल है वो ड्रामाई अंदाज में है। एंड बिकॉज आवर टेलीविजन इंडस्ट्री इज़ सो बिग, every attempt that has been made in the recent past जिसमें आप कहें कि लोग आए फिल्म देखें, a lot of viewers have come out saying कि हमें ऐसा लगा हमने लॉन्ग प्ले देखा है। तो फिल्म और ड्रामे की जो लैंग्वेज है वो फ़र्क कैसे होती है? देखिए, फ़र्क एक तो मेन फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि उसकी ड्यूरेशन और फिर फ्रेम के साइज़ का। सो व्हेनेवर वी लुक एट फिल्म्स, वो हमेशा शॉर्टर, क्विकर, 1-2 घंटे में सुना देने वाली कहानी है। और ड्रामा जो है वो एक स्ट्रेच लंबा, जैसे आप सीरीज़ का भी ट्रेंड है, वो एक लंबी एसोसिएशन है उन कैरेक्टर्स के साथ। तो समहाउ बिकॉज हमारी बीच में फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैक बर्नर पे चली गई थी, आप समझें, तो लगता है कि जैसे हमें आता ही लिखना ड्रामा है और फिल्म की साइंस क्रैक करना अभी तक हम सीख रहे हैं या रीलर्न कर रहे हैं। एक ज़माने में बड़ी अच्छी बनती थी, फिर वो लोग चले गए, बदल गए या इनएक्टिव हो गए,
और अब नई जनरेशन को फिल्म सिखाना ही एक साइंस है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये फिल्म स्कूल का बनना और लोगों को ट्रेन करना और जो पढ़ के आए हैं जिनको वो फॉर्मूलाज और वो क्रैक करना आता है उनके साथ ट्रेन करना बाकी बच्चों को, वो एक्सेस देना, बिकॉज पाकिस्तान में तो कोई फिल्म स्कूल नहीं है। अच्छा बीनेश, अगर हम लेफ्ट और राइट देखते हैं, भारत का एक अपना अंदाज है सिनेमा का, और दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस इंडिपेंडेंट फिल्म इंडस्ट्री नज़र आती है ईरान की, बिकॉज आई जस्ट हैड दैट पर्शियन कल्चरल सेंटर लिंक एज वेल। इन दोनों के बीच में है लिटरली हमारी सिनेमा की लैंग्वेज। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तानी व्यूअर के लिए ख़ास तौर पे फिल्म में मौसीकी बहुत अहम है, क्योंकि भारत की तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस पे हिंज करती है, गाने नहीं होंगे तो फिल्म नहीं चलेगी। आई थिंक हम भी सीख गए हैं और हम भी आदी हो गए हैं उस कंटेंट की जो हमारे आसपास से आता है, और क्योंकि इंडियन कंटेंट हमारे पास एक्सेसिबल रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, हम समझ और हम ज़बान है तो हम उससे एसोसिएट भी करने लगे, प्लस देयर इंडस्ट्री इज लार्जर देन लाइफ और एवरीबडी लुक्स अप टू इट, तो वो एक चीज़ है। वो तो पैरेलल आती है, हॉलीवुड बॉलीवुड के नाम साथ ही आता है। बट अगर हम इरानियन सिनेमा को देखें तो वहाँ हमें लगता है कि जैसे क्योंकि वो एक बहुत पॉलिटिकली सप्रेस्ड और आइसोलेटेड थे ना दुनिया से, तो उनकी कहानियां भी बड़ी ऑर्गेनिक और इंडिजिनस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने अंदाज में बताते हैं। बिल्कुल, वो अपने अंदाज में बताते हैं। आई थिंक पाकिस्तान का एक अपना स्टाइल है। आई थिंक पाकिस्तान अपने ड्रामों से सीखेगा। आई थिंक हमारे ड्रामे ही आगे कुछ बनेंगे। अगर आप कोरियन कंटेंट देखें तो मुझे लगता है वहाँ पे इतनी सिमिलैरिटी है फ्रॉम पाकिस्तानी कंटेंट समहाउ। अगर आप हमारे पुराने ड्रामे देख लें और आज के कोरियन ड्रामे देख लें, इतनी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। तो मुझे लगता है कि हम वहीं से फीड करेंगे, हम अपनी ड्रामा इंडस्ट्री से ही सीखेंगे, हम उसी को आगे लेके जाएंगे, लेकिन अपना एक स्टाइल ढूंढेंगे जो हम ढूंढ रहे हैं। बट उसके लिए हमें फिर सिनेमा को स्ट्रेंथन करना है, गवर्नमेंट को उस लेवल पे काम करना है, एक्सेसिबिलिटी देनी है स्टूडेंट्स को, इंडस्ट्री वालों को, कि वो अपनी फिल्में बना सकें। अच्छा, इसका पूरा लैंडस्केप अगर मंसूर देखते हैं, अगर फिल्म बन भी गई तो लोग कहते हैं कि लैंडस्केप ही नहीं है, यानी 200 से भी कम स्क्रीन्स हैं, और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, यानी अब तो सिनेरियो ये है कि दुनिया भर में मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा घर बंद हो रहे हैं, यानी भारत जैसी इंडस्ट्री भी स्ट्रगल कर रही है। तो क्या OTT इज गोइंग टू टेक अवे द सिनेमा कल्चर ऑल टुगेदर? देखिए स्क्रीन्स हैं अब चेंज हो गए हैं। देखिए अब आप जो कंटेंट बनाते हैं, जो यंग जनरेशन है, देयर इनटू ऑल दिस टिकटॉक एंड स्मॉल स्क्रीन, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। दे डोंट वांट लॉन्गर format, they want a shorter format to view things, so that is place is growing. तो कंटेंट की जो प्रोडक्शन है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप जो बात कर रही हैं फिल्म की, फिल्म का अपना एक चार्म रहेगा। वो व्यूइंग में हो सकता है कि सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में ना हो, वो व्यूइंग चेंज हो जाए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने मुझे कल बताई, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई हैडंट थॉट अबाउट इट इन दैट वे। मंसूर, किसी ने मुझे कहा कि एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट एक OTT प्लेटफॉर्म को पिच किया गया, और उसके जवाब में वहाँ के जो स्टोरी टेलर्स या डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने कहा दिस स्टोरी इज़ नॉट सेकेंड स्क्रीन फ्रेंडली, एंड आई हैड नेवर हर्ड दैट टर्म। और उन्होंने कहा कि अब जो ख़ास तौर पे जेन जी है, जब वो कोई भी चीज़ देखना चाहती है, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रही हो, चाहे वो सिनेमा में या TV पे इवन ड्रामा भी देख रही हो, तो वो साथ साथ अपना डिवाइस, अपना फ़ोन स्क्रॉल करना चाहती है। तो अगर देयर इज़ नो सेकेंड स्क्रीन, तो वो चाहते हैं, जो आपने कहा ना कि फ़िल्म की लैंग्वेज तो ये है कि ठक 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 स्टोरी आगे बढ़ रही है, उनको चाहिए elongated सीन, ताकि वो थोड़ी देर के लिए तवज्जो अगर नीचे भी चली जाए तो कहानी बहुत मिस ना हुई हो। What does that mean for film then? Well, we have to create content which is short duration। मैं बता रहा हूँ कि हम भी जब डील कर रहे होते हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम देते ही, उनको ट्रेन ही इस तरह कर रहे हैं कि हाउ टू टेल अ स्टोरी इन अ शॉर्टर टाइम, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर। सो हमारी जो टेक्निकल्स आप जो बात करिए, स्क्रीन प्ले और राइटिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट when we teaching। I think बहुत चैलेंज भी हुआ है बीनेश। पहले हम, मुझे लगता है कि अपने बचपन में, टीनेज में 3 घंटे की इंडियन मूवी देख लेते थे, आज हम बोर हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये खत्म करो, कितनी देर तक चलेगी। सो ट्रू और हम तो फिर भी देख लेते हैं, लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही बोर हो जाती है। तो हमें यू आर राइट कि वो सेकंड स्क्रीन वाला भी एक एलिमेंट है कि जहाँ यू कैन प्ले अ गेम साथ में, और यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स साथ में, और फिर so you want light, I don't know, maybe you want lighter content, or maybe you want content which is so sensory कि वो experience आपको सिर्फ देखने से नहीं मिल रहा हो, सुनने से मिल रहा हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है ना, जब हम पहले सिनेमा जाते थे, इट वुड कैप्चर योर एंटायर इमेजिनेशन। एक तो इमर्सिव होता था, हम थिएटर में बैठे देख रहे हैं तो बाहर की दुनिया से कट गए, उसमें जो साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो कहानी आ रही है, जो जज्बात दिखाए जा रहे हैं, हम फुली उसमें इमर्स हैं।
आज अनफॉर्चुनेटली उस तरह का जो डोपामिन हिट है, जो आपके लाइट बल्ब्स जलते हैं, वो आपके सोशल मीडिया ने, आपकी एप्स ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन आती है, तो इट इज़ failing to capture our imagination. Yes. Mansoor, Yeah. is that also Yes, a reason? no, you know, when you go to a Cineplex, you are surrounded, you know, you're cut off from, and that's what's supposed to happen. कि आप 1.5-2 घंटे के लिए cut off हो जाए, and then you go, you know, जैसे Avatar थी, Avatar makes sure that you're part of that. लेकिन अभी आपने जो बात करी, we did a lot of research before opening this, and यही आया कि attention span इतना change हो गया है in young Gen Z का, कि they're watching a movie and their phones are on. Even if you go to a Cineplex now, they're watching a movie but their phones are still on. They're chatting or they're viewing content over there. Or they are putting up status saying, I don't like this Yes. movie, or I like this movie. Yes, Yeah, so ये absolutely. इस अब you know, for us and for everyone around us, we have to make sure कि हम इनको cater करें. हाँ. In the next 5 years to 7 years, it's going to completely change. So how has the response been? जो लोग आपके पास आए हैं, tell me a little bit about these 2 batches. इसमें ख़वातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, लड़के लड़कियों का क्या रेशो है, किसको ज़्यादा ब्रिलियंट पाया आपने स्टोरी टेलिंग में, रिप्रेजेंटेशन कैसी? क्योंकि एक और मेरा जो गिला है ना मंसूर, पर्सनली मुझे लगता है मेन स्ट्रीम टेलीविज़न मीडिया हो, फिल्म हो, या फिर इवन अगर हम ऑनलाइन देखते हैं, जो बड़े सूबे या जो पॉपुलर कल्चर है ना, केस इन पॉइंट उर्दू की बात अगर हम करें या पंजाबी की बात हम करें, इट कैप्चर्स मोर स्पेस, और जो दूसरे कल्चर्स हैं उनको स्पेस बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल है. आई विल डिसएग्री. आई थिंक ये एकेडमिकली ये आंसर करेंगे, बट आई विल जस्ट आंसर द लास्ट बिट. जो हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना इंटीरियर और रूरल पाकिस्तान से हमें टैलेंट आया है. बलूचिस्तान से, पेशावर से, सक्खर से. So we have been getting application, and the talent, if you see them, if you see their work, you will be floored. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मंसूर, एंड बीनिश कैन कमेंट ऑन दिस. बीनिश, शारमीन उबैद चिनॉय winning the Oscar changed the perspective for a lot of people. या अगर अभी हम देखते हैं, जैसे ग्रैमीज भी जीत रहे हैं पाकिस्तानी, हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट हैज ओपनड अप एवेन्यूज एंड अलाउड द यंग पीपल टू ड्रीम बिग. Absolutely, all credit to her and her dedication, because it has opened doors. हमें भी नज़र आया कि हम भी ये कर सकते हैं, और you know, हमारे पास भी कहानियाँ हैं, और हमारे पास भी ability है, और हमारे पास भी avenues हैं, and that we are recognized globally. So that's a big thing, and it has opened up so many Two avenues. things मुझे बताएं कि एक तो करिकुलम कैसे बनाया आपने, और करिकुलम पढ़ने के बाद अगर कोई आपका जो ग्रेजुएट फिल्म मेकर है उसको फंडिंग की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है अपनी फिल्म बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अच्छा, पहले तो मैं करिकुलम का आंसर करती हूँ. करिकुलम हमने बहुत इमर्सिव बनाया है. हमने बिकॉज मीडिया साइंसेज तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर करते हैं, बट दिस इज़ अ हैंड्स ऑन film making program where you learn with equipment in the studio floors, with the equipment and with professionals जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं. सही. तो बहुत प्रैक्टिसिंग, बहुत ज़्यादा अप्रेंटिसशिप वाली इसके अंदर एक फील आती है, where you learn from your teacher and you actually practice. The other thing is कि जो आप कह रही हैं कि फंडिंग अगर फंडिंग के लिए ये है कि बिकॉज वी हैव अ स्टूडियो एसोसिएटेड विद फिल्म स्कूल, हमारे स्टूडेंट्स के पास ये एडवांटेज तो है कि उनको ऑलरेडी एक सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर हमारी इक्विपमेंट मिल जाती है, एंड अगर हमें उनके प्रोजेक्ट में पोटेंशियल लगता है देन वी आल्सो पार्टनर विद देम. बिल्कुल सही. So हमारा फर्स्ट बैच अभी तैयार हो रहा है फॉर देयर फिल्म्स, तो होपफुली सून वी विल बी शोकेसिंग. Mansoor, what do you say, because you've had a complete life as an advertiser. मेरे ख्याल में एडवर्टाइजिंग एक ज़बरदस्त एवेन्यू बनता है, स्पेशली आजकल TVCs DVCs जब बनते हैं. आई वाज सो हैप्पी टू लर्न दैट देयर इज़ अ बिग मल्टीनेशनल, मैं उसका नाम नहीं अभी ले रही, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि उनके जितने TVCs बनेंगे एटलीस्ट 50% विल बी डायरेक्टेड एंड will be chaired and championed and led by women directors. अब मसला ये है कि इतनी women directors हैं नहीं, तो पहले तो इनको कहीं से शुरुआत करनी है as assistants and get that kind of experience. You know, that's very surprising that you're talking about it. We already have a plan for encouraging women coming into this field, and we'll be launching that plan very soon. I think first quarter 2025 में बीनिश का ये plan है. So we encourage and जो आप बात करिए, देखिए हमें सिखाना है उनको,
और उस सिखाने के बाद हमने मेक श्योर करना है कि दे कैन अर्न देयर लिविंग आल्सो। बिल्कुल सही। These young people, that's very important. I think Mansoor, that's fantastic. Once you take that step, then universe is going to conspire and make more avenues for you. इसी जद्दोजहद के साथ मुझे लगता है, कहते हैं ना कि हमेशा जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो ड्रीम वीवर्स होते हैं. So they had a dream, they've put the Karachi Film School together. If you have a dream to become a filmmaker, then get in touch, find out more about the diploma, because training से, learning से आपके हुनर में, आपकी स्किल में मजीद निखार आ सकता है. जो चीज़ आपको 4-5 साल धक्के खाकर सीखनी है, उससे बेहतर है कि आप डिप्लोमा करके अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़े. Thank you so much, Binesh and Mansoor, for being here with us. You can find out all the details on their Instagram and their website, and they will soon be taking in the next batch.